तस्वीरें देखिए, चंद्रशेखर रावण जो है वो आने वाले हैं। पुलिस कर्मियों का पूरा जो है वो काफिला जो है यहाँ बढ़ा दिया गया है। माता जी, आपको भी जेल में ले गए थे? हाँ, हमको जेल में ले गए थे। थाने में कितना घंटा बैठा के रखा? 4 दिन। आपको 4 दिन रखा? 4 दिन हो गए। मेरे साथ मारपीट हुई। उनकी पत्नी के साथ? आपस के साथ मार दिए, चाटे। जल्दी जल्दी मचाइए, जल्दी जल्दी ले गए पुलिस वाले। अल्लाह आपको अंतिम बार देखने भी नहीं दिया? नहीं दिया। जब हमारा भाई चला गया तो अब क्या न्याय से मतलब है? हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस टाइम। अभी हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। इतना पुलिस फोर्स उनकी छाती पर मौजूद होगा और कुछ जो पुलिस फोर्स के लोग हैं जो सिविल ड्रेस में भी उनके सामने हैं और उनके ऊपर किस कदर वो मानसिक टॉर्चर हो रहे हैं वो तो वही जानते हैं। तो कैसे वो बात करें आपके कैमरे के सामने? अरे देखिए, वो हिंदू भी थे, कट्टर हिंदू थे और राम राज चल रहा है यूपी में। उसके बाद थाने में उनके साथ मारपीट हुई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आगरा में उस घटनास्थल पर पहुंच चुका हूं जो अरुण वाल्मीकि का घर है। थोड़ी देर में चंद्रशेखर रावण आने वाले हैं। यहाँ देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, चंद्रशेखर रावण जो है वो आने वाले हैं और पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये लोहा मंडी का इलाका है आगरा का और काफ़ी सारी मीडिया कर्मी जो है यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं और 2-3 दिन पहले की घटना है और पुलिस कर्मियों का पूरा जो है वो काफिला जो है यहाँ बढ़ा दिया गया है। थोड़ी दूर आगे जो है वो विक्टिम फैमिली का घर है और ये तस्वीरें देखिए, बैरिकेड कर दिया गया है। 3 लेयर का प्रोटेक्शन है। आगे रोड पर भी है पुलिसकर्मी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में बैरिकेड पर लगे हुए हैं पुलिसकर्मी। देखिए ये तस्वीरें देखिए और पीड़ित का जो घर है वो यहाँ से थोड़ी दूर पर है। जगदीशपुरा थाना का ये मामला है पूरा और चंद्रशेखर रावण जो है वो यहाँ आने वाले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे और पीड़ित परिवार देखिए, ये स्थिति है। ये जो भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके इलाके में आपको पानी नाला कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। विक्टिम फैमिली से मिलने की कोशिश करूँगा और पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। कितना दूर है भैया घर उनका? तो देखिए ये पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। तो जो चंद्रशेखर रावण जो है वो आने वाले हैं और यूपी में एक नए तरह का ट्रेंड है कि कोई विक्टिम हो तो उसके घर पे पुलिस बैठा दो। ये देखिए, मैं शायद उस जगह पे आ गया हूँ। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको सीधे आगरा से। ये देखिए, हैं ये घर है उनका, है यही है। ये तस्वीरें देखिए और पुलिस वाले चोर हैं, इन लोगों ने चोरी की है, इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा हाथ है और क्योंकि हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई कहने वाला नहीं है। हम निर्जीव हैं। अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी जिंदगी काट दी जाएगी, हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा। तो आज ये सब कुछ हुआ है, ये जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है और ये वो अत्याचार हुआ जिस तरीके से गाजर मूली को काटा जाता है। मैं इस समय उस घर में हूँ जो अरुण का घर था और यही लोहा मंडी थाना है और ये जो जगतपुरा थाने में पड़ता है। उनकी माँ है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, मीडिया से बात हो चुकी है। चंद्रशेखर अभी आने वाले हैं। तमाम समाज के जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तमाम लोग आ रहे हैं जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। कंपनसेशन का अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे नहीं पता अपडेट क्या है। उनकी माता जी हैं जिन्होंने साफ साफ बताया है 60 घंटे के करीब परिवार को हिरासत में रखा गया है, जिस तरह की अखबार में रिपोर्टिंग हुई है। पत्नी को मारा गया है, उनकी माँ बताएंगी। माता जी, आपको भी जेल में ले गए थे? हाँ, हमको जेल में ले गए थे। थाने में। कितना घंटा बैठा के रखा? 4 दिन। आपको 4 दिन रखा? 4 दिन हो गए। एक करके 4 दिन। तुम चुप हो जाओ। हाँ, तो माता जी आपने किसी अच्छा, आपके अड़ोसी पड़ोसी किसी को पता नहीं चला? आपके बच्चों को ले गए। इतवार को ले गए? इतवार को ले गए तो उठा के बच्चों को। हाँ, बच्चों को इतवार को ले गए, हमको सबको ले गए इतवार को। हाँ, हमें बंद कर दिए जाके। इतवार को ले गए और कौन दिन छोड़ा? जो लड़का के खत्म होने के बाद छोड़ा। बुध को। क्या कह रहे थे वो लोग आपको पुलिस थाने में बैठा के? जो कहे तुम छोड़ा जाएगा अब और तुम्हारी मोहर लगेगी और तुम छोड़ा जाएगा। तो लोहा मंडी थाना में रखे हुए था या जगतपुरा थाने में? उस जगदीशपुर थाने में। तो अरुण वहाँ नौकरी करते थे? नौकरी करता था, प्राइवेट करता था। आपने समझाया नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई पैसे कुछ नहीं है? मैं बहुत कहा उनसे। आपके साथ भी मारपीट हुई? नहीं।
मेरे साथ मारपीट हुई। उनकी पत्नी के साथ? आपस के साथ मार दिए चाटे आटे उसके। अरुण को आप लोगों ने अरुण को मार पिटाई हो रही थी तो वो देखा था आप नहीं लोगों ने? देखा, हमें दिखाया नहीं हमको। बंद कर रखा था? हाँ आपने उनको जब वो पुलिस वाले ले गए थे तो आपसे कई बार मिले थे? 3-4 दिन का नहीं मिलने दिए? नहीं मिलने नहीं दिया। मेरे बेटे से यहाँ मिली हूँ आके बेटे से, जब उसकी बॉडी आ गई है ना, वो जब भी नहीं खोला उसको। जल्दी जल्दी मचाइए, जल्दी जल्दी ले गए पुलिस वाले। अल्लाह आपको अंतिम बार देखने भी नहीं दिया? नहीं दिया, मौत तक नहीं खोलने दिया, देखा नहीं हूँ। कितने बच्चे हैं उनके? उसके 2 लड़की हैं, 1 लड़का है उसका। 1 लड़की 1 महीने की, 1 महीने की 1 लड़की है। आपने बहुत रिक्वेस्ट की होगी, आपने कहा होगा कि मेरे बेटे को छोड़ दो एटलीस्ट। मुझे भगा दिया वहाँ से कि तुम घर जाओ अम्मा। फिर मुझे मालूम पड़ी रात को कि भगदौड़ मच रही है, मैं जाऊँ थाने पे। मैं थाने पे गई हूँ तो मुझे कह दी तो अम्मा घर जाओ अपने। देखिए अब वो समय नहीं है जब आप दलित को, शेड्यूल कास्ट को मार के बच जाएंगे। मैं दिल्ली से आया हूँ, पूरे देश में इस खबर को लेकर बहुत विरोध है, लोगों में गुस्सा है और अपने अपने तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार को समझना पड़ेगा, चाहे वो कंपनसेशन का मामला हो, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि न्याय हो इस मामले में, आरोपियों की गिरफ्तारी हो। सस्पेंशन हुई है 5 पुलिसकर्मियों की, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी ग्राउंड पर जाने की कोशिश थी कि कम से कम पीड़ित परिवार से बात की जाए। अखबारों ने इसको लेकर रिपोर्टिंग की है लगातार और समाज के तमाम लोग जो हैं यहाँ आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौरा जीवन है। कहाँ से आए हैं? मैं अलीगढ़ से आया हूँ और मैं अलीगढ़ से आने के बाद पता चला आपको? ये हमको उसी दिन पता चल गया था 20 तारीख को। तो देर नहीं हो गई सर? अलीगढ़ से तो आने में 2 घंटा लगा। वही बता रहा हूँ जनाब। भगवान वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव था अलीगढ़ में, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकल रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में। कहीं तो राम राज है और आप लोग मारे जा रहे हैं। मेरी राम राज है नहीं है, ये रावण राज है। जिस तरीके थोड़ा सा से 1 मिनट दीजिए, मैं दिखाता हूँ। अरुण काफ़ी लो प्रोफाइल थे, सफाई कर्मचारी थे थाने में। और ये देखिए, थोड़ा सा जाने दीजिएगा बहन जी। हैं तो लाइट थोड़ा सा जलाइएगा। आप माता जी मत घबराइए, मैं आपके घर का ही हूँ। तो ये तस्वीरें हैं और एक बात सबसे बड़ी बात है, ये लोग वोकल नहीं हैं, आम लोग हैं। ये अपने मीडिया में भी ये छाती नहीं पीट सकते हैं। इनको नहीं पता है कि इनका हक अधिकार क्या है और इसी का नतीजा है कि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ों को कुचल दिया जाता है। कोई बात करने वाला नहीं है, इनके पास टीवी अखबार नहीं है, मीडिया नहीं है, मीडिया की खबरें उस तरह से होती है। और ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, सोचिए, ये देखिए, जाति के हिसाब से कंपनसेशन तय हो रहे हैं। मैं अरुण वाल्मीकि के घर में हूँ, जाति के हिसाब से कंपनसेशन तय हो रहे हैं। पहले 10 लाख रुपए का अनाउंसमेंट हुआ था, मुझे नहीं पता पीड़ित परिवार को क्या होगा। और इकलौता थे और लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, छोटा सा घर है, मामूली घर है। मैंने उनकी माँ से बात की है, उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और तमाम स्थानीय जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ आए हुए हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि ये तस्वीरें देख लीजिए। ये छोटा सा घर है, उनकी कोई तस्वीर है क्या यहाँ? देखिए ये तस्वीरें हैं और बहुत गहमा गहमी भी है। और अभी पुलिस की सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है। और उनकी माँ की तस्वीरें दिखा रहा था, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं और ये छोटा सा घर है। देखिए योगी जी को जो सूट करता है वो भी हिंदू भी थे वो, उसके बाद भी किस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ हो रहा है आप देख सकते हैं कि उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हुआ है। इनका घर दिखा रहा हूँ, 1 मिनट हटिएगा ज़रा। ये देखिए, ये कौन लोग हैं? अच्छा, उनके परिवार के लोग हैं। अच्छा, आप भाई साहब हैं उनके? अब मैं उनके भाई के पास हूँ। छोटा सा घर है जो अमूमन होता है, नाले बह रहे हैं बगल में। और वो कितने साल से नौकरी करते थे अरुण? अरुण काफ़ी समय से नौकरी करता था। वो परमानेंट था या टेम्परेरी बेसिस पे? टेम्परेरी था। कितने बजे जाते थे थाने पर? सुबह जाता था वो। आप क्या करते हैं? मैं तो बाहर जॉब करता, मैं नहीं रहता था यहाँ। आप नहीं रहते? अभी अब कब आए आप घर पर? मैं संडे को आया था सुबह। जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उनको ले गई थी पुलिस? मेरे को कोई जानकारी नहीं है। नहीं, जब पुलिस ले गई थी उनको तो आप यहाँ थे आगरा में कि नहीं घर पर? उनको पुलिस ले गई थी संडे को ना? ऐसा है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, जो हमारा गया भाई। हाँ। अभी हम कुछ भी कोई सवाल नहीं कर सकते आपसे। लेकिन आप नहीं बात करेंगे, देश को नहीं बताएंगे, देश को नहीं बताएंगे तो आपको कैसे न्याय मिलेगा? कुछ बता दिया, जब हमारा भाई चला गया तो अब क्या न्याय से मतलब है हमें?
जो जिन्होंने उनको उनके साथ अन्याय किया उनको तो सजा मिलनी चाहिए, नहीं चाहते हैं ऐसा? सजा दो, हमें न्याय चाहिए बस। जो सब कुछ आपको दिख चुका है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर हमें न्याय चाहिए। बहुत सारे मीडिया वाले आ रहे होंगे, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप नहीं बोलेंगे, पूरे देश में गुस्सा है, हम लोग दिल्ली से आए हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। आप गुस्से में, हम दुख में हैं। हमारे बीच से एक भाई गया है, हम आपको कोई सवाल नहीं दे सकते। हाँ। नहीं सर, एक मिनट, मैं भी उसका छोटा भाई हूँ। अच्छा, अभी मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्या नाम है उससे आप? बड़े जी, मैं उनसे छोटा हूँ। आप क्या करते हैं? रिंकू नाम है सर मेरा। तो अरुण कब से नौकरी कर रहे थे? अरुण तो खैर काफ़ी समय से कर रहा था, लेकिन उसका फिक्स डे नहीं है हमारे पास अभी उसका। उस दिन क्या हुआ था, कितने बजे गए थे वो पुलिस स्टेशन? उस दिन सर हमें नहीं पता, इस टाइम हम किसी को कुछ बताने के उसमें मूड में नहीं है। और सर फिलहाल अभी हमारा क्या है, शोक सभा का टाइम हो चुका है। हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस टाइम। अभी हम किसी से कुछ नहीं कह किससे सकते। डरे? कौन? पुलिस प्रशासन डरे? अपने आप से डरे हुए हैं, क्योंकि हमें शोक सभा करनी है। काफ़ी रिश्तेदार आए हुए हैं, खाना पीना बना धरा हुआ है, उनको खाना पीना खिलवाना है। हाथ जोड़ के आप कुछ सबसे खाया विनती नहीं है हम करते लोगों ने। हैं, कृपया करके आप हमसे थोड़ा सा तरस खा के बस हमें थोड़ा शोक सभा चलिए, करने आप दीजिए। क्या चाहते हैं आप? अभी हम कुछ नहीं चाहते सर, प्लीज़। हम चाहेंगे तो आपको बुलवा लेंगे आपको। ठीक है सर, चलो आप देखिए, नाराजगी है, गुस्सा है, बात नहीं कर रहे हैं लोग। मैं ये एक बहुजन समाज की दिक्कत है, वो वोकल नहीं होते हैं, उनको मीडिया का इंपॉर्टेंस नहीं पता है। लेकिन सोचिए कि बहुत मुश्किल में है, तकलीफ़ में है परिवार, आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो जो अंतिम तैयारी है, जो क्रियाकर्म है वो करना चाह रहे हैं। चलिए आशीष, शोक सभा का प्रोग्राम है, ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये अरुण, कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि पुलिस वाले आप पर दबाव बना रहे हैं कि बात? कोई दबाव नहीं है हमारे पास, कोई दबाव नहीं है। प्रशासन का कोई दबाव नहीं? कुछ नहीं, कोई मदद का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कुछ कुछ भी नहीं मदद सर, का? कुछ नहीं। चलो आप। तो परिवार वाले जो हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, और वो घर वाले तो बात नहीं कर रहे हैं। जी, हम लोग आगरा से हैं, आज़ाद समाज पार्टी से मंडल प्रभारी हूँ। नहीं, तो आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं? इससे पहले हम लोग जिस दिन मौत हुई थी, हम लोग वहाँ पोस्टमार्टम गृह पर भी थे, और दाह संस्कार हुआ जब भी हम लोग साथ में थे। तो देखिए, SC ST OBC माइनॉरिटी को न्याय भी तभी मिल पाता है जब उसका समाज उसके साथ खड़ा होता है। परिवार पर पता नहीं दबाव है, पुलिस की बैरिकेडिंग है, वो उतने लिटरेट भी नहीं है, उनको नहीं पता है कि मीडिया में जब तक बात नहीं होगी तब तक जस्टिस की बात नहीं होगी। पूरे देश में इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर जब से खबर चल रही है, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे अब आगरा का मामला हो, लोगों में रेस्ट ऑफ कंट्री में गुस्सा है। लेकिन वही है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको दबाव नहीं है, पता नहीं है, वो बात नहीं कर पाते, मीडिया से परेशान भी होते हैं, इरिटेट भी होते हैं। तो ये अरुण घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाएगा, इतना पुलिस फोर्स तैनात होगा, और जो गवर्नमेंट है, मौजूदा जो सरकार है, उसका दबाव है, तो जाहिर सी बात है परिवार तो एक मानसिक तनाव से गुजर ही रहा है। बात तो करने चाहिए ना आपको, कि आपको तो बात आप ही को करनी पड़ेगी ना। इतना पुलिस फोर्स उनकी छाती पर मौजूद होगा, और कुछ जो पुलिस फोर्स के लोग हैं जो सिविल ड्रेस में भी उनके सामने हैं, और उन पर किस कदर वो मानसिक टॉर्चर हो रहे हैं वो तो वही जानते हैं। तो कैसे वो बात करें आपके कैमरे के सामने? पता नहीं किस दबाव के अंदर उनको ये 10 लाख रुपए मुआवजा देकर एक सरकारी नौकरी की बात कहकर उनको शांत किया गया है। लेकिन ये टोटल अन्याय है। बहुजन समाज के व्यक्तियों की अगर 10 लाख रुपए जान की कीमत है तो सरकार पूरी तरीके से निरंकुश है। सरकार ने कई हत्याएं पुलिस के द्वारा करवाई गई है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। बहुजन समाज 85% की लड़ाई जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं, ये बहुजन समाज। तो ये है, ये दबाव है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से पुलिस की इम्प्लायमेंट की गई। देखिए, ये हटिए थोड़ा सा, ये अरुण वाल्मीकि का आपका घर दिखा रहा हूँ, और ये देखिए वो हिंदू भी थे, कट्टर हिंदू थे, और राम राज चल रहा है यूपी में। उसके बाद थाने में उनके साथ मारपीट हुई है, और पुलिस की काफ़ी बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की काफ़ी तैनाती की गई है। चंद्रशेखर रावण आने वाले हैं, तो सोशल मीडिया पर जो है बातचीत के वजह से काफ़ी गहमा गहमी है, और सरकार बैकफुट पर है, मजबूर है। लेकिन डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, एक नया ट्रेंड है यूपी में, पुलिस की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये मैं अरुण वाल्मीकि का घर दिखा रहा हूँ। यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर वो जगतपुरा थाना है जहाँ की ये घटना है। उनके घर वाले शायद दबाव में हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। चंद्रशेखर रावण हैं, मेरी कोशिश थी कि उनके परिवार से बात की जाए। तो पुलिस कस्टडी में संडे को जो बात जानकारी आई है, उनके घर वालों का कहना है संडे को उनको कस्टडी में लिया गया था, बुधवार को उनकी मौत हुई है। तो 3 दिनों तक, 60 घंटे तक लगभग परिवार को रखा गया है। और चंद्रशेखर आने वाले हैं, तो इस तरह से देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है,
काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी चंद्रशेखर आ गए हैं। वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं सीधे, और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन परिवार पूरा दबाव में है। अभी मैंने हाथरस में भी देखा वहाँ किस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। ये तस्वीरें देखें। तो थोड़ी देर में चंद्रशेखर रावण आने वाले हैं और उस वजह से बैरिकेडिंग काफ़ी की गई है। यहाँ पुलिस का काफ़ी बंदोबस्त है, चाक चौबंद बंदोबस्त है, लेकिन इससे पहले इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नहीं होता है। तो यूपी में एक दूसरे तरह का ट्रेंड है नेताओं को लेकर, प्रोटेस्टर्स को लेकर। ये देखिए काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। चंद्रशेखर को आने दिया गया है, चंद्रशेखर ने सॉलिडारिटी दिखाई है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। तो चंद्रशेखर जो है वो आ गए हैं। ये तस्वीरें देखिए। मैं चाहूँगा अगर वो शायद बात करें। चंद्रशेखर रावण आए हैं, यहाँ चंद्रशेखर आए हैं। परिवार दबाव में है। चंद्रशेखर जी मैं मिल के आया हूँ, उनको पुलिस पर दबाव है, लोग बात नहीं करने के लिए तैयार हैं परिवार वाले। मैं एक बार बात कर लूँ फिर सारी बात रखता हूँ। जी थैंक यू। तो चंद्रशेखर आए हैं और पहले एक बार मिल तो लूँ। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। चंद्रशेखर आए हैं, पुलिस वाले की बैरिकेडिंग है, ये देखिए। लिमिटेड लोगों को जाने दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं सीधे आगरा से, जो विक्टिम फैमिली है। चंद्रशेखर रावण आए हैं और पुलिस की काफ़ी बैरिकेडिंग है, पुलिस की काफ़ी बैरिकेडिंग है। और ये देखिए उनके कुछ समर्थकों को आने जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए। ये देखिए चंद्रशेखर जो है वो खुद आए हैं और वो जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। पीड़ित परिवार काफ़ी दबाव में है और मैं भी हाथरस से भी आया हूँ, अब यहाँ है, वो लगातार पहुँच रहे हैं विक्टिम के से मिलने। तो ये देखिए ये आए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं परिवार से मिलूँगा, उसके बाद बात करूँगा। तो काफ़ी परिवार काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पुलिस की काफ़ी बैरिकेडिंग है, पुलिस का काफ़ी दबाव है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था आपको। ये अरुण वाल्मीकि का वो घर है, चंद्रशेखर रावण मिलने आए हैं। खबर ये है कि संडे को उनको पुलिस हिरासत में लिया गया था। 25 लाख रुपए चोरी का आरोप लगाया गया। 60 घंटों तक उनको थाने में रखा गया। उनकी पत्नी के साथ मारपीट हुई, उनके साथ मारपीट हुई, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो सोचिए कि किस तरह का कानून है। अगर वो आरोपी भी थे तो उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाना चाहिए था, मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना चाहिए था। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में कानून जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी, शोषित, वंचित और गरीब समाज के साथ किस तरह का काम करता है। एक तरफ एक केंद्रीय मंत्री का बेटा जिस पर मर्डर का आरोप है, तस्वीरें सब है, उसको जलेबी खिलाई जाती है, समोसा खिलाया जाता है। और अगर आप गरीब, लाचार और शोषित वंचित समाज से हैं तो आपको पुलिस कस्टडी में मार दिया जाएगा। अभी वक्त है, आप लोग खड़ा होइए, स्टैंड कीजिए। डेमोक्रेटिक तरीके से आपको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी बात करने वाला कोई नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया की वजह से पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग इस पर नाराज़गी जता रहे हैं, गुस्सा जता रहे हैं और सरकार पर दबाव है कि वो आरोपियों के खिलाफ़ कार्रवाई करे और परिवार को उचित मुआवजा दे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, आगरा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।